अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। ये वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, देश प्रेम कविता जो पढ़ा रहे थे वही है। ये पार्ट 3 है। पहला 2 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कवित्री किस तरह से आज के नव युवक के बारे में बताती है कि उनके अंदर से क्या हो रहा है। देश प्रेम की जो भावना है वो कहीं गायब होती जा रही है। आजकल देश के प्रति जो भावना है, देश के लिए जो प्रेम है वो कहीं गायब हो गया है हमारे अंदर से, और वो कभी कभी ही बाहर आता है किसी स्पेशल डेट्स पे, किसी स्पेशल ओकेजन पे। ठीक है, तो इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि 26 जनवरी की सुबह थी, ठंड का मौसम था, कहीं कवित्री का ट्रांजिस्टर जो है खुला रह गया था और अचानक से 26 जनवरी की सुबह में उससे राष्ट्रगान बजने लगता है, जिसे सुनती है कवित्री और सोच में लगती है कि अचानक से ये राष्ट्रगान कहाँ से बज रहा है। इस कविता में कवित्री ने राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जो हमारा राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, उसको एक चिल्लड़ से भी कंपेयर किया, चिल्लड़ पैसे से भी कंपेयर किया है कि वो बहुत भारी भरकम सा होता है और कहीं वो अस्तर में जाकर छुप जाता है। फिर भी कभी अगर कवित्री को मिल जाता है, किसी को भी मिल जाता है, तो वो उसे प्यार से देख लेते हैं, क्योंकि पैसा हर किसी के काम आता है इसलिए। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बता रहा है। एक पल को सोचा मिटिया हूँ, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल फेंक मैं खड़ी हो गई सावधान। एक पल को कवित्री सोचती है कि वह इसे इग्नोर कर दे, जो राष्ट्रगान बज रहा है वो उसको इग्नोर कर दे, लेकिन पता नहीं फिर अचानक से उसे क्या हो जाता है। अब वो अपना कंबल फेंक कर सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग एक नेशनल एंथम जब हम लोग का बजता है तो हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, अचानक से हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं तो सब चीज छोड़ के हम लोग एक सावधान मुद्रा पे खड़े हो जाते हैं उसके ऑनर के लिए। ठीक है, तो कवित्री ने भी वैसे ही किया। उसे एक पल के लिए लगा कि उसको इग्नोर कर दे, लेकिन अचानक से उसके अंदर देश प्रेम की भावना जो कहीं छिपी हुई थी वो जागृत हुई और वो अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के खड़ी हो जाती है। आशा ये है कि कवित्री कहती है कि एक बार उनके मन में आया कि रेडियो को बंद अथवा अनसुना कर दे, किंतु उन्होंने किसी अज्ञात प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने ऊपर पड़े कंबल को एक तरफ सरका दिया। कवित्री ने ये सोचा कि एक बार उसके मन में आया कि रेडियो को वो बंद कर दे या फिर अनसुना कर दे, लेकिन उसके अंदर कोई अज्ञात प्रेरणा, जो कुछ इंस्पिरेशन उसके अंदर आया जिससे वो इंस्पायर्ड हुई और अपने ऊपर से कंबल सब एक तरफ सरका दिया। उसके अंतर मन में छिपी राष्ट्र गान के प्रति सम्मान की भावना ने उन्हें तत्काल खड़े हो जाने को प्रेरित किया, और उसके अंतर मन में उसके अंदर जो था राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रगान के प्रति जो सम्मान था, जो छुपा हुआ था, उसी भावना ने उसे तत्काल जल्दी से खड़े हो जाने के लिए इंस्पायर्ड किया। उसके अंदर कहीं पे राष्ट्र गान के लिए सम्मान जो था, ऑनर जो था, वो कहीं छुपा हुआ था, इसलिए वही चीज उसको इंस्पायर्ड करता है, प्रेरित करता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के खड़ी हो जाती है। मान्यता ये है कि राष्ट्र के बजने पर राष्ट्र के सभी नागरिक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, और मान्यता भी यही है, हमें भी यही सिखाया गया है कि जब कहीं भी हम अपना राष्ट्रगान सुनते हैं, अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये एक अच्छा नागरिक होने का भी सिंबल है कि हम एक अच्छे देश के हम इस देश के एक अच्छे नागरिक हैं। जब भी हमारा राष्ट्रगान कहीं बजता है तो हम सब कुछ छोड़ के सावधान मुद्रा में अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं राष्ट्रगान के सम्मान के लिए, उसके ऑनर के लिए। किंतु अब तो तकिए के नीचे पड़े मोबाइल रेडियो पर राष्ट्रगान बजता रहता है और हम आराम से कंबल ओढ़े सोए पड़े रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, तकिए के नीचे मोबाइल पर राष्ट्रगान कहीं बजता रहता है और हम आराम से कंबल ओढ़कर सोए रहते हैं, बल्कि ऐसा मन करता है कि अभी इस यंत्र को ही फेंक दे। और जब कभी हम लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं और अचानक से मोबाइल बजता है तो हम लोग क्या करते हैं, मन होता है कि इसको उड़ा के फेंक दें या फिर इसको बंद करके रख दें। तो उसको वही कवित्री कहना चाह रही है कि ऐसा मन होता है कि इसको फेंक दिया जाए अचानक से जब वो बजने लगता है तब। किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनमाने मन से राष्ट्रगान सुनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनका मन नहीं करता है। अनमाने मतलब मन नहीं होना, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए वो खड़े हो जाते हैं। अतः आशा की किरण अभी जागृत है। अतः
आशा की जो किरण है, मन में जो देश के प्रति भावना है, देश के प्रति जो प्रेम है, वो कहीं ना कहीं जागी हुई है। नाउ द नेक्स्ट इज, अजब चीज है प्रेम भी, मुंह को लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। यहाँ कवित्री कहती है कि प्रेम भी जो है, प्यार भी जो है, वो अजब चीज है। अगर एक बार लत लग जाती है तो वो छूटता ही नहीं है। वर्षों पहले क्या होता था, सालों पहले क्या होता था कि सीट छोड़कर सब खड़े हो जाते थे सिनेमा घरों में। जब भी सिनेमा घर पे राष्ट्रगान, पहले क्या होता था, पहले जमाने में फिल्म शुरू होने से पहले और फिल्म शुरू होने के बाद हमारा राष्ट्रगान बजता था। तो लोग क्या करते थे, जैसे ही राष्ट्रगान बजता था सब कोई सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे। आशा ये है कि कवित्री कहती है कि जब हमें किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है तो एक बार प्रेम हो जाने पर अनेकों अवस्थाओं के बाद भी उनकी याद आ ही जाती है। यहाँ कवित्री कहती है कि अगर एक बार हमें किसी चीज से प्रेम हो जाता है, ठीक है, एक बार हमें अगर किसी चीज से प्रेम हो जाए तो हालात कैसे भी हो और कितना भी दिन बाद वो चीज हमको कभी ना कभी याद आ ही जाता है। वर्षों पहले जब कभी चलचित्र गृह में ही चलचित्रों को देखने में मग्न रहती थी, तब एकाएक मैं अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी। और वर्षों पहले, सालों पहले क्या होता था, चलचित्र गृह मतलब सिनेमा घर, चलचित्र गृह मतलब सिनेमा घर, ठीक है, और चलचित्रों मतलब पिक्चर, मूवी, ठीक है, चलचित्र सिनेमा घर और चलचित्रों मतलब मूवी। तो जब भी वो सिनेमा घर में मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए जाती थी, तो देखने जाती थी, तो पिक्चर में देख के काफी मगन रहती थी। तब अचानक से एकाएक, मतलब अचानक से वो सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी उसमें, जब उसमें राष्ट्रगान को बजाया जाता था। और जब वहाँ पे राष्ट्रगान बजाया जाता था तो वो अचानक से सब सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी। लुप्त हो जाती रही देश की भावना को इतिहास के द्वारा उभारने का सफल प्रयास कवित्री ने किया। और जो भावना हमारे अंदर से आज लुप्त हो जा रही है, हमारे अंदर से गायब हो जा रहा है, लुप्त मतलब चला जा रहा है, गायब हो जा रहा है, उस भावना को, देश प्रेम की उस भावना को इतिहास के द्वारा, हमारे हिस्ट्री के जरिए उभारने का सफल प्रयास कवित्री ने किया। उस चीज को आज के नवयुवक के अंदर डालने के लिए, आज के लोगों के अंदर डालने के लिए एक सफल प्रयास, एक सफल कोशिश कवित्री ने की है कि किसी भी तरह से जो राष्ट्र के प्रति जो भावना है, देश के प्रति जो भावना है, राष्ट्रगान के प्रति जो हमारी भावना है, वो आज के जनरेशन के अंदर उभर कर सामने आ जाए। कवित्री कहती है कि पहले सिनेमा घरों में जब भी राष्ट्रगान बजता था तो लोग उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे हम भूलते जा रहे हैं। और पहले सिनेमा घरों में क्या होता था, जब भी राष्ट्रगान बजता था तो सब लोग उसके सम्मान के लिए, उसके ऑनर के लिए अपनी अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे, जिसे हम भूलते जा रहे हैं, जिसे आज की जो पीढ़ी है वो भूलती जा रही है, ठीक है, जिसे आज का जनरेशन जो भूलता जा रहा है। कवित्री का कहना है कि कवित्री का मानना है, कवित्री ने कविता की रचना इसलिए की है, ये एक सबको संदेश देने के लिए कहा है। ये कविता सबको जागृत कराने की, एक जागृतिक कविता है, सबको जागृत कराने के लिए कहा है कि हमारे अंदर से जो राष्ट्र के प्रति, जो देश के प्रति जो भावना है वो कहीं छुप गई है, वो कहीं छुप कर बैठ गई है। सबके मन में वो प्रेम है, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सबके मन में प्रेम है, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आ रहा है, जिसके कारण कवित्री ने एक प्रयास किया है, एक कोशिश किया है उसको बाहर लाने के लिए। खास तौर से हमारे आज के जो नई पीढ़ी है, नवयुवक जो है, नई पीढ़ी जो उभर रहे, उनके अंदर तो बिल्कुल भी देश प्रेम के प्रति जो भावना है वो बिल्कुल ही लुप्त होता नजर आ रहा है। तो उसी को बाहर निकालने के लिए, उसको दिखाने के लिए कवित्री ने इस कविता की रचना की है। इस कवित्री को ऐसा फील हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों के अंदर से देश के प्रति जो भावना है वो गायब होती जा रही है। इसीलिए उस चीज़ को दोहराने के लिए, उस चीज़ को याद दिलाने के लिए कवित्री ने ऐसा सफल प्रयास किया है और काफ़ी हद तक वो सफल भी रही हैं, ठीक है।
इस